छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। घर में इतने मसले चल रहे हैं, खाला जान की तबीयत इतनी खराब है। घर में मसले हैं तो खुद हल करने की कोशिश करो, हर बात का तबला मेरे सर पे मत बजाया करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सुबह सुबह क्या सोच के बैठ जाती हो कि जैसे ही खलील आएगा सारी बातें उसको सुनाऊंगी? भाई मेरे दोस्त के घर में मजबूरी थी इसीलिए गया था मैं। शानी मारा नहीं है, बल्कि उस दिन जो बंदा मरा था वो कोई और था। लाश की हालत इतनी खराब थी कि हम लोग सही तरह पहचान भी नहीं सके, मगर हुलिये से वो लग रहा था कि शानी ही है। क्या वो शानी नहीं था? नहीं, वो शानी नहीं थी। आप मुझे सच सच बता दें कि आप लोग मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बहुत जल्द पुलिस तक पहुंच जाऊंगी, और पुलिस तक पहुंचने से पहले मैं खाला जान को एक एक बात आपके बारे में बता दूंगी। उसके बाद चाहे वो जिए या मरे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ऐसे यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? तबीयत खराब हो जाएगी। राशिद अंकल आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस अब्बा से मिलना है। वो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे, मुझे उनसे मिलवा दो। अब्बा कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अब्बा कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो राशिद भाई को पुलिस थाने ले गई। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो फरा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग वहां नहीं जा सकते क्योंकि शानी ने राशिद भाई के खिलाफ खुद रिपोर्ट लिखवाई है वहां, और अब राशिद भाई को कोई नहीं छुड़वा सकता। देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने अब्बा को छुड़वा कर रहूंगी, मैं उन्हें वहां नहीं रहने दूंगी। चलो फरा। देखो मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, राशिद भाई को कुछ नहीं होगा, ठीक है? फरा तुम अंदर लेके जाओ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल गुलशन में बहुत चेंज आया है। अम्मी का बहुत ध्यान रख रही है, लेकिन गुलशन बहुत चालाक लड़की है। इसके पीछे भी इसका कोई मकसद होगा। खैर, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। आजकल मुझे अम्मी से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस पकड़ के ले गई? लेकिन क्यों? उन्होंने शानी को देख लिया था और इतनी बुरी तरीके से मारने लगे, पुलिस उन्हें ले गई अपने साथ। अरे वो जिंदा कैसे हो सकता है? तुमने तो खुद बताया था कि राशिद भाई ने उसकी लाश खुद देखी है। नहीं मरा था वो जिंदा है, वो जिंदा है। अरे वो जिंदा कैसे हो सकता है जिल्ले उमा? तुमने तो मुझे खुद बताया था कि राशिद भाई ने उसकी लाश खुद फेंकी है। वो राशिद भाई को गलतफहमी हुई थी, वो शानी नहीं कोई और था। तौबा तौबा, ये क्या हो गया जिल्ले उमा? अब तेरे अब्बा को कैसे आजाद करवाएं? मुझे तो शहर के कायदे कानून भी नहीं मालूम। वो हमें किसी भी तरह अब्बा को घर लेकर आना है। राशिद भाई का दिमाग भी ना ज्यादा ही खराब हो गया है। अगर वो लड़का मिल भी गया था तो मारने की क्या जरूरत थी? हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते उसके लिए। अच्छा तुम ऐसा करो, इसको लेके अंदर जाओ कमरे में, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी
जी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं सबके जी नहीं उठा सकता ना ऐसे, आपको तो पता है। आज जी आज भी आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए, मुझे यहाँ पे फोन मत किया करें। आपको तो पता है मैंने ये बात राज रखी हुई है। वक्त आने पे सबके सामने हकीकत खोल दूंगा, लेकिन अभी किसी को बता नहीं सकता। जी 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 नहीं, अच्छा जी अच्छा। अरे शानी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बेगम साहब आपके लिए चाय बना रहा हूँ। क्या चाय? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा चाय बनाने के लिए। देखो शानी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किचन के काम भी करो, समझ गए? अरे बेगम साहब आप तो जानती हैं कि अम्मा भी आपका कितना ख्याल रखती थी। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूँ और आपका हमेशा ख्याल रखूँ, आपको कोई तकलीफ ना होने दूँ। नहीं शानी, तुम रहने दो, मैं इस काम के लिए कोई और नौकर रख लूंगी। वैसे भी तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। बेगम साहब अम्मा हमेशा यही चाहती थी कि मैं सुधर जाऊं, सीधे रास्ते पर चल पड़ूं। और यकीन जाने अब मेरा यही मिशन है कि मैं अम्मा के ख्वाब को पूरा करूं और अपनी सारी गलतियां सुधार लूं। प्लीज आप मुझे ये काम करने दीजिए। लेकिन शानी तुम मेरी बात तो। अरे छोड़े ना, आप जाइए अपने रूम में, मैं आपके लिए मजेदार से चाय बना के लाता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने। बहुत जिद करते हो। शकील, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? खाला जान तो ठीक है ना? वो मैं कल पूरी रात खाला जान के पास ही बैठी हुई थी, इसलिए ठीक से सो नहीं सकी। सुबह कोई मेरी आंख लगी थी, इसलिए उठने में देर हो गई। मैं खाला जान को देख कर आती हूँ, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? देखा है मैंने, ठीक है वो सो रही है। शकील, खाला जान की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई देकर आती हूँ। दे दी मैंने दवाई, और तुम्हें इतनी पारसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अम्मी के तमाकदारी करके तुम मेरे दिल में जगह बनाना चाहती हो। शकील, आप जैसे सोच रहे वैसा हरगिज भी नहीं है, और मुझे किसी के दिल में कोई जगह बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब आपको मेरे दर्द और तकलीफ का एहसास होगा ना, तब आपके दिल में खुद ब खुद मेरे लिए जगह भी बन जाएगी। शकील, मैं बस खुद को बदलना चाहती हूँ, मैं आपका साथ चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दे बस। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे इस बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगे, समझी? मेरी माँ को मुझसे छीना, मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मेरी बद्दुआ है कि जवेरिया मैडम कभी अपने मकसद में कामयाब ना हो। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। मेरी बद्दुआ है कि ये खुशियों को तरसें
और इनको बुरी से बुरी जिंदगी मिले। बस अल्लाह तू बस नाहिद बेगम का ख्याल रखना। बड़ा परेशान हूँ शकील मैं। अम्मा के इलाज में अच्छे खासे पैसे लग गए, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो रही। समझ नहीं आती इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। कोई नहीं भाई, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने वैसे बैंक से लोन भी अप्लाई किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? लोन लेने की क्या जरूरत है? मैं हूँ अभी जिंदा, इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा मैं, तुम फिक्र नहीं करो। भाई आज तक सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं और अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ये काफी है। और बाकी रही ये पैसों की बात, ये छोटी मोटी बातें हैं। अरे खलील ने बुरे वक्तों में बहुत से लोगों का साथ दिया है, अब मेरे घर पे बुरा वक्त आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे दोस्त मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, पैसे वैसे सब आ जाएंगे। जी खलील भाई, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ, आखिर मैं बेटा हूँ उनका। चलो ठीक है, अगर तुम समझते हो कि तुम अम्मा के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो सही है, ले लो बैंक से लोन। हाँ, एक फायदा भी हो जाएगा। बैंक का लोन आने के बाद हम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बेहतर अस्पताल पे ले जा सकते हैं अम्मा को। और वो डॉक्टर जो कह रहा था ऑपरेशन करवाने का, वो भी करवा लेंगे। जी भाई, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पुप्पो, पुप्पो कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ? पुप्पो आप मेरे साथ चलें, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, अब्बा को छुड़वाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। सारी रात जागी हो तुम, तबीयत अलग ठीक नहीं है, खबरदार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरे साथ चलें बस। देख, मैंने भोले से बात की है, वो राशिद भाई को छुड़वाने का बंदोबस्त कर रहा है, तो क्यों फिक्र कर रही है? मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे अब्बा के पास जाना है, मैं दूंगी शानी के खिलाफ गवाही। अरे क्या हो गया है, भोला गया तो है। देख मेरी बात सुन, वो हमारी बात सुनने वाले नहीं है। बस अब तो इंतजार कर, कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। अरे बताओ, तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अजीब लड़की है, अरे ना बाप में अकल है ना बेटी में अकल है, कमाल करती है। सुनना तो है ही नहीं ना। ज़ेबी, ज़ेबी, ज़ेबी। जी खलील भाई, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़ेबी को आवाज दे रहा था मैं, मुझे उससे काम था, पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह। वो भाभी मार्केट तक गए हैं, खाने का कुछ सामान लेना है। आप कहे तो आपको नाश्ता मैं बना कर दे दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और खास तौर पे तुम्हारे हाथ से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या समझती हो तुम, ये अच्छा अच्छा बन के तुम सबका दिल जीत लोगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी मक्कारियों को, समझ गई ना? ये चालें मुझ पे मत चलना, बढ़िया ही चालबाज। सुबह सुबह जिले की कॉल। हाँ जिले माँ। हेलो हेलो साद। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? साद, वो अब्बा को पुलिस उठाकर ले गई। साद, पुलिस उठा के ले गई? लेकिन क्यों? अब्बा शानी को मारने गए थे, मेरा बदला लेने गए थे, उन्हें पुलिस उठाकर ले गई और उन्हें पुलिस छोड़ नहीं रही। हाँ तुम रो नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कुछ ना कुछ करके राशिद भाई को ले आएंगे वहां से। ठीक है। अम्मा मैं जरा आ रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान क्यों हो रहे हो? राशिद भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। क्या, लेकिन क्यों? अम्मा इतने सवालात का जवाब नहीं है मेरे पास,
आता हूँ मैं। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वहाँ न जाने क्या मामला हो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, मैं आ रहा हूँ। बेटा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे परेशानी रहेगी। बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। अच्छा रुकना मेरे लिए। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगी। शकील, क्या आप लोन ले रहे हैं? हाँ, क्यों? लेकिन लोन लेने की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत? अम्मी की तबीयत खराब है गुलशन, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। शकील, लेकिन हम वो लोन वापस चुकाएंगे कैसे? चुका देंगे। एक दफा अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करें। और सुनो, घर में इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है। अगर अम्मी को पता चलेगा उन्हें बहुत परेशानी होगी और मैं नहीं चाहता उन्हें कोई परेशानी। आप फिक्र ना करें, मैं खाला जान को कुछ नहीं बताऊंगी। पता नहीं क्या बेचैनी है, कितनी दफा बताया, अभी नहीं उठा सकता। जाके बात करूंगा। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। शकील, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। हाँ खलील, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। सारी जरूरी बातें बाद में कर लूंगा, इस वक्त मेरा स्टोर पे जाना बहुत जरूरी है। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो पैसा लगाया है मेरी दुकान पे एक बंदे ने, वो दुकान पे आया हुआ है, मैं उससे इंतजार नहीं करा सकता। समझ रहे हो ना? मैं जाता हूँ, बाद में बात होगी तुमसे। हाँ खलील भाई, आप समझ गया मैं, तुम अम्मा की वजह से परेशान हो ना? अरे अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं मिल के आया हूं, खा पी रही थी, बातें कर रही है। बाकी बातें मैं तुम्हें तफसील में बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता, मैं जरा जल्दी में हूं। हाँ हाँ बोले, कुछ इंतजाम हुआ राशिद भाई का? जी पप्पो, मेरी जमील साहब से बात हुई है, वो इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि केस भी बहुत काफ़ी संगीन हो गया। राशिद भाई ने इतना मारा है शानी को कि वो मरते मरते बचा है, और वहाँ पर पुलिस के 2 सिपाही भी मौजूद हैं जो कि अब खुद राशिद भाई के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। ये राशिद भाई को भी पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें तो जिल्ले उमा का भी ख्याल नहीं आया, बस गुस्सा आया और उस लड़के के पीछे भाग पड़े। लोग भला बताओ, जिल्ले उमा का अगर मैं नहीं होती तो क्या होता? वो बेचारी तो बुरा हाल हो गया उसका, राशिद भाई को उसका भी एहसास नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बोले, तू जा और जाकर कोई इंतजाम कर राशिद भाई को छुड़वाने का। जी पप्पो, मैं करता हूँ। या अल्लाह, बस पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर को, तो जैसे नजर लग गई है किसी की। अल्लाह मेरा भाई बस आ जाए खैर खैरियत से। शकील, ये खालाजान की दवाइयों की लिस्ट है, प्लीज जल्दी से दवाइयाँ ला दें, खालाजान की दवाइयों का टाइम हो गया। मैं इतनी सारी दवाइयाँ लाया तो था, बहुत महंगी आती है गुलशन, इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? शकील, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? अगर आप चाहते हैं कि खालाजान जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो आप प्लीज ये दवाइयाँ ले आए, दवाइयों का वक्त हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे जिल्ले उमा, चल यहाँ क्यों खड़ी, आजा खाना खा ले चल। मुझे भूख नहीं है फूफो। अरे क्यों इस तरह कर रही है बात? भूख नहीं है? तेरे खाना ना खाने से क्या तेरे अब्बा वापस आ जाएंगे जो भूख नहीं है? चल जिद नहीं कर, आजा चल। मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं अब्बा का वहाँ क्या हाल होगा, मैं जब तक उनकी शक्ल नहीं देखूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे जिल्ले उमा, क्यों जिद कर रही है? खाना तो खा ले, अगर खाना खाएगी तो तेरे में इतनी जान आएगी ना। अपनी हालत तो तू देख क्या हो गई है तेरी हालत। वो मैं कैसे खाना खा लूं? यानी मेरे अब्बा वहाँ किस हाल में होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा लूं? ओ तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है।
ये लड़की तो मेरी एक बात नहीं मानती। अरे बताओ, इसके बगैर मुझे क्या खाना पीना अच्छा लगेगा। अरे जिल्ले हुमा, बेटा सुन तो सही। शकील, हमें जल्द से जल्द खालाजान को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि ये दवाइयां उन पर असर नहीं कर रही हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी अच्छे होने चाहिए। शकील, लेकिन आपने लोन के लिए अप्लाई तो किया हुआ है ना। खैर, आप परेशान ना हो, मैं खालाजान को दवाई देकर आती हूँ। इतनी देर में आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए भी खाना लगा दूँ। मुझे खाना नहीं खाना,